तो फिर आज हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है और क्वेश्चन बैंक से जितना भी ऑब्जेक्टिव अर्थशास्त्र में पूछा गया है 2011 से लेकर 2024 तक ऑब्जेक्टिव सिर्फ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का, वह सभी प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का इस क्लास में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन प्लीज़ आपको याद हो उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो प्लीज़ उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं और सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर सटीक देने का प्रयास कीजिएगा और एक्सपीरियंस के साथ रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? और यह भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कितने बार पूछा गया है। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है। तो हमसे पूछा है इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपना देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और रूस जापान में कैसा अर्थव्यवस्था है? तो यह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। यह क्वेश्चन आप याद जरूर कर लीजिएगा। भारत योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाएगा? तो वह देश विकसित कहलाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह देश अविकसित देश कहलाएगा। तो हमसे पूछा है क्या, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वह देश क्या कहलाएगा? तो वह देश विकसित कहलाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? हमें बताना है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो हमारा किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और नीति योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बन गया? तो यही नीति आयोग बन गया। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है यानी कौन है, तो हमारा भारत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक व्यवस्था है, भारत में कैसी आर्थिक व्यवस्था है, तो मिश्रित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, उद्योग क्षेत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, तो हमारा सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सेवा क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो वह जिला पटना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पटना। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है, तो हमारा कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यह सभी शामिल है, यानी इनमें से सभी शामिल है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो यह क्वेश्चन आप सभी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, यानी CSO करता है। भारत वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, वित्त विभाग के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय के सर्वाधिक अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और कब लगाया था, तो 1968 ईस्वी में लगाया था। और राष्ट्रीय आय कितना रुपया निकला था, तो 20 रुपया निकला था। आप सभी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन को स्तर को प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो हमारा तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है, तो रेगनर्स ने दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, रेगनर्स। अगला नंबर क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग के अंतर कहलाता है। आय तथा उपभोग के अंतर क्या कहलाता है, तो आय तथा उपभोग के अंतर बचत कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है, तो विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, यह सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों है। अगला नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज का नोट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, कागज का नोट। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो हमारा जमा मुद्रा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, रूबल। अगला नंबर क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सेवा लोकप्रिय साधन है। गैर संस्था वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो हमारा महाजन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, महाजन। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक हमारा वित्त का साधन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, आरबीआई। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। तो आप सभी ये क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको 100% यह सभी क्वेश्चन समझ में आएगा और आता ही होगा। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है वो प्लीज़ वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। आपको 100% सभी क्वेश्चन आएगा, समझ में आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सॉरी बी नहीं होगा, ए होगा। राइट आंसर इसका ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक निम्न में से राशि जमा नहीं करता है। व्यावसायिक बैंक निम्न में से राशि जमा नहीं करता है। तो अग्रिम जमा नहीं करता है यानी आगे नहीं लेता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में। और क्या बोलते हैं, भारतीय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो हमारा भूमि विकास बैंक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? और ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कितने बार पूछा गया है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, यह सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला